अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। आज का हमारा क्लास है एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि सेल के अंदर हो रहा होता है, तो आइए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो किस तरह एनर्जी की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो रही है। तो एग्जांपल्स के थ्रू हम नर्व सेल्स की बात करेंगे। नर्व सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन के तौर पर सेल के अंदर मौजूद होते हैं और जिनका काम होता है नर्व इम्पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना और एक कोऑर्डिनेशन का काम करना। तो नर्व सेल्स के जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्चुअली बेसिकली इसके अंदर क्या होता है। The nerve cell membrane, a special protein are present called सोडियम पोटाशियम पंप। इसके अंदर एक खास पंप मौजूद होता है, एक खास कैरियर मौजूद होता है। लेट से ये हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन का सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर उसके अंदर इस तरह एक गेटवे मौजूद होता है और वो गेटवे को हम क्या कहते हैं, इसको हम पंप कहते हैं। तो यहाँ पर क्या मौजूद होता है, सोडियम पोटाशियम पंप। जैसे नाम से जाहिर है इस पंप का काम क्या होगा, इस पंप का काम होगा कि वो सोडियम और आयन की इन और आउट कंट्रोल करे, यानी कितना सोडियम सेल के अंदर आ जाए और कितना पोटाशियम सेल से बाहर चला जाए। तो ये वाला जो कंट्रोलिंग का सिस्टम है, इस खास प्रोटीन को हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। These protein pump transport the sodium ions and potassium ions into and out of the cell membrane by using energy in the form of ATP। जब ये सोडियम और आयन की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, किसी एक चीज़ को अंदर ले आता है, किसी चीज़ को बाहर निकालता है, तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होती है, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। एक्चुअली जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो सेल मेम्ब्रेन के साथ एटीपीएज एंजाइम आ जाता है और वही एटीपीएज एंजाइम एटीपी को के जो बांड होते हैं उसको ब्रेकअप करते हैं, उसको एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं और साथ में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। और ये एनर्जी जो है इस सोडियम और पोटाशियम को अंदर या बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। सो देयरफॉर इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नर्व सेल के अंदर नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये इस तरह का कंडीशन डेवलप करता है कि अपने सेल मेम्ब्रेन को बाहर वाली साइड पर पॉजिटिव को मोर डेवलप करता है और इन साइड ये नेगेटिव चार्ज रखता है। यानी हम बात कर रहे हैं एक्चुअली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, यानी कोई इम्पल्स नहीं गुजर रहा बल्कि एक नॉर्मल कंडीशन है। तो क्या होता है, 3 आयंस यानी 3 चार्जेस। सोडियम की अगर हम बात करें तो उस पर सिंगल चार्ज है, ये एक सिंगल चार्ज है। इसी तरह पोटाशियम पर भी सिंगल चार्ज है। तो अगर 3 सोडियम आयंस वो बाहर जाती है तो इसका मतलब ये है कि बाहर 3 चार्जेस जो है वो चला जाता है। comes out from the nerve cell membrane through the help of sodium potassium pump। सोडियम पोटाशियम पंप्स के जरिए से कि कौन से कंडीशन के अंदर, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन के अंदर 3 सोडियम आयंस यानी 3 चार्जेस बाहर चले जाते हैं। 2 पोटाशियम आयंस यानी 2 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पोटाशियम पर एक चार्ज है, कम्स इनसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन थ्रू द हेल्प ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप। 2 पोटाशियम आयन सेल के अंदर आ गई और हाउ मच सोडियम आयंस कम आउट, 3 सोडियम आयंस कम आउट। सो क्या होता है, आउटसाइड ऑफ नर्व सेल मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्जेस आर मोर, क्योंकि 3 चार्जेस बाहर चले गए तो 3 चार्जेस का मतलब ये है कि एक चार्जेस ज्यादा हो गया बनिस्बत पोटाशियम की, क्योंकि पोटाशियम तो सेल के अंदर 2 आ गए हैं। तो मोर चार्जेस डेवलप, पॉजिटिव चार्जेस आर डेवलप while inner side positive charges are less। so inside negative charge and outside positive charge build up, क्योंकि बाहर के साइड पर सोडियम आयन ज्यादा है
तो सोडियम आयंस अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गई, और इनसाइड अगर हम देखें तो 2 पोटाशियम्स आ रही हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप होता है। इट मीन्स दैट इन रेस्टिंग नर्व सेल दिस पंप स्पेंड एनर्जी टू मेंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयंस इनर साइड एंड सोडियम आयंस इन लोअर कंसंट्रेशन इनसाइड द नर्व सेल मेम्ब्रेन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है कि मोर एनर्जी जो है वो स्पेंड की जाती है कि इस तरह का कंडीशन डेवलप की जाए कि जिसमें बाहर साइड पर सोडियम आयन ज़्यादा हो, यानी बाहर वाली साइड पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो और इन साइड वो पोटाशियम आयंस कम हो। तो अगर पोटाशियम आयंस कम हो तो इनसाइड जो है वो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी, और इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कोई नर्व इम्पल्स नहीं गुजर रहा बल्कि एक नॉर्मल कंडीशन है। इस मकसद को पाने के लिए कि बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो और अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो, तो पोटाशियम सोडियम पोटाशियम पंप क्या करता है, it actively moves sodium ions toward outside of the cell where they are already in higher concentration। ये क्या करता है कि सोडियम आयन को, यहाँ पर सोडियम आयंस पहले से काफ़ी ज़्यादा है, आउटसाइड ऑफ द सेल सोडियम आयन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी प्रोटीन पंप क्या करता है कि इस सोडियम आयंस को बाहर भेजता है। तो अगर इसको बाहर भेजता है तो यू नो दैट जब हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को सेल के अंदर किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहेंगे तो इसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होगी, और वही एनर्जी को कौन प्रोवाइड करेगा, वो एटीपी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से जो इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट है, यहाँ से सोडियम आयंस को बाहर भेजने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होगी, और यहाँ पर सोडियम आयंस ऑलरेडी इन मोर कंसंट्रेशन, बट ये सेल को अपनी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको बरकरार रखने के लिए सोडियम आयंस को बाहर भेज रहा है मुसलसल। ठीक है, the moves sodium ions from outside to the inside of cell membrane where they are already in higher concentration। और internal cell के अंदर सोडियम आयंस वो काफ़ी ज़्यादा है पहले से, lot of sodium ions, so पोटाशियम आयंस यहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा पड़ी हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बरकरार रखने के लिए बाहर वाली इन्वायरमेंट से यहाँ से जितने भी पोटाशियम आयंस हैं तो उसको नहीं छोड़ा जा रहा बल्कि उसको सेल के अंदर ले आने की कोशिश की जा रही है। ये एक्चुअली हम बात कर रहे हैं नॉर्मल पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, यानी कोई नर्व इम्पल्स वो नहीं गुजर रहा। तो एक्चुअली यहाँ से जब एक ही बार में 3 सोडियम आयंस बाहर चले आते हैं और एक ही बार में पोटाशियम आयंस 2 वो अंदर चले जाते हैं, तो यहाँ पर 2 चार्जेस और यहाँ पर 3 चार्जेस, तो यहाँ पर मोर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और इंटरनली अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोर जो है वो नेगेटिव चार्ज वो डेवलप हो जाएगा। और अगर कोई स्टिमुलस आ जाए, इसके अंदर कोई चेंजेस आए, तो फिर ये वाली जो तरतीब है ये उलट जाता है और विद इन सेकेंड्स पैगाम को सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है, जिसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक है। 3 सोडियम आयंस बाहर चला जा रहा है तो सोडियम पर सिंगल चार्ज है, तो अगर 3 बाहर जा रहा है और 2 पोटाशियम आयन सेल के अंदर आ रहा है, पोटाशियम पर भी एक सिंगल चार्ज है, तो 2 अंदर पॉजिटिव चार्ज और 3 बाहर पॉजिटिव चार्ज, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बाहर वाली साइड पर और अंदर वाली साइड पर नेगेटिव चार्ज।